नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसा हॉट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कंसर्न हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि ये टॉपिक है करियर को लेकर। यदि आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी क्लियर करें, यदि आप यूपीएससी क्रैक करने को प्लान कर रहे हैं और आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे नंबरों की बात करूँगी जो आपको आपकी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में सहायता कर सकते हैं या आपको अपने मुकाम तक लाने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे न्यूमरोलॉजी की छोटी छोटी टिप्स उन तक पहुंच सकें और वो भी जान सकें नंबरों में छिपे राज। दोस्तों, आपके बर्थ चार्ट में यदि नंबर 1 उपस्थित है, आप अपना बर्थ चार्ट खुद भी चेक कर सकते हैं और किसी न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना न्यूमेरोग्राफ बनवा भी सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या 1 नंबर प्रेजेंट है आपके बर्थ चार्ट में या डेट ऑफ बर्थ में। तो यदि 1 नंबर प्रेजेंट है तो आप हैं बॉर्न लीडर। ये सूर्य का नंबर है। वो लोग लीडर होते हैं, कमांडिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं और बड़े ही स्ट्रांग होते हैं दिमाग से। तो आईएएस या आईपीएस बनने के लिए आपको लीडरशिप भी चाहिए, कमांडिंग भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये यदि ट्रेट आप में है तो आप समझिए कि आप इस तरफ जा सकते हैं। यदि नंबर 4 आपके बर्थ चार्ट में उपस्थित है तो 4 नंबर है राहु का, और आपसे ऐसे काम करवाता है, कई बार कुछ लोगों के लिए उन कामों को सोचना भी नामुमकिन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप यूपीएससी में अपीयर हों, और संभावना है कि आप उसको क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास 4 नंबर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका कमाल का मैनेजमेंट होता है और वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करते हैं, और सिस्टमेटिक होके वो अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लोग हाथ का काम बहुत अच्छा करते हैं, जिसका मतलब है कि अब हाथ के काम की क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में। यस, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट करना, लिखना और खूबसूरत तरीके से लिख पाना या पेपर पे प्रेजेंट कर देना भी इसी गुण में आता है। तो ये लोग इस तरीके के होते हैं कि अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, स्टेबल होते हैं। मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बट यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको बहुत लंबी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, बहुत देर तक बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो 4 नंबर वाले बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत लंबे समय तक बैठकर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपके पास नंबर 8 प्रेजेंट है तो ये नंबर है पावर एंड जस्टिस का। ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लॉ को एनफोर्स कर लेते हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ। ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं और ये न्यायप्रिय बहुत होते हैं, इसलिए ये न्याय को इम्प्लीमेंट करने में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इसी तरीके के ट्रेट एक उच्च अधिकारी में होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत सारे इनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंस भी होते हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि बहुत बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आती रहती हैं और ये उनको बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं 8 नंबर वाले, और ये इतने डिटरमाइंड होते हैं कि ये उस काम को करके ही छोड़ते हैं जो ये लोग सोच लेते हैं। ये उस काम को करके ही छोड़ते हैं जो ये सोच लेते हैं या मन में धारण कर लेते हैं। तो ये ट्रेट भी इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 9 है तो मान लीजिए कि आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, दबंग हैं, यारों के यार हैं, किसी भी हद तक जाकर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेट्स चाहिए होते हैं किसी इतनी बड़ी पोस्ट को संभालने के लिए, जिसमें देश की रक्षा तथा किसी जिले की रक्षा भी सन्निहित होती है। और उन ऑफिसर्स में ऐसे ट्रेट्स होंगे तो प्रशासन को बड़े अच्छे से चला पाएंगे।
और यदि लकी नंबर्स की बात की जाए तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को 1, 5 और 9 नंबर उनके लिए बहुत लकी होते हैं। इन डेट्स पे वो कोई भी काम करें या इन नंबर्स को वो किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कि 1, 4, 8 और 9 नंबर यदि आपके बर्थ चार्ट में है तो आपके इस सफ़र में ये आपको नंबर्स हेल्प कर सकते हैं, आप सफलता पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सफल हो भी जाएं। यदि आपको लगता है कि आपके पास ये नंबर्स हैं और यदि आप अपना बर्थ चार्ट भी दिखाना चाहते हैं तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले में आ रहा है, तो मैं भी आपकी यथासंभव हेल्प करूंगी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। किसी नई वीडियो में मैं कुछ और नए मुद्दे लेकर आऊंगी, कुछ नई बातें बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।